कांग्रेस जिंदाबाद, मजदूर नेता मोलाई घटक जिंदाबाद, मजदूर नेता अभिजीत घटक जिंदाबाद, श्रमिक स्वार्थ आईएनटीटीयूसी लड़चे लड़बे, वंदे मातरम। आसनसोल नगर निगम ने हॉटन रोड पर बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कस ली है। वहीं आसनसोल नगर निगम ने टोटो को 13 नंबर पार्किंग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और नगर निगम के इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस निर्णय के खिलाफ बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक तरह से देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन के नेता राजू अहलुवालिया अब खुलकर आसनसोल नगर निगम के फैसले के खिलाफ आंदोलन पर उतर गए हैं। दरअसल आसनसोल नगर निगम के तरफ से निर्णय लिया गया है कि हॉटन रोड के किनारे अतिक्रमण की गई दुकानों को हटाया जाएगा और जाम से निजात दिलाने के लिए टोटो वाहनों के लिए एक समर्पित स्टैंड बनाया जाएगा। इसी उद्देश्य से 13 नंबर पार्किंग को चुना गया है और टोटो को वहां पर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। बुधवार को ऑटो स्टैंड में ऑटो चालकों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के नेता राजू अहलुवालिया ने सवाल उठाया कि आसनसोल नगर निगम ने 13 नंबर ऑटो पार्किंग में टोटो को शिफ्ट करने से पहले ऑटो चालकों से कोई बातचीत क्यों नहीं की, जबकि उनके सभी ऑटो परमिट वाले हैं और सरकार को राजस्व भी देते हैं। टैक्सी स्टैंड थी, गुहा बागान टैक्सी स्टैंड हटने के बाद यहाँ पर तब से 50 सालों से ये ऑटो चालक लोग हाटन रोड से कसाई मोहल्ला के लोगों को रात दिन सेवा देते आ रहे हैं। और कसाई मोहल्ला के लोगों का एक ही भरोसा है, ये ऑटो छोड़ कोई भरोसा नहीं है। हटक इस ऑटो स्टैंड को किसी का कोई चक्रांत करके इसको यहाँ से हटाने का चक्रांत कर रहा है और कह दिया कि 13 नंबर पार्किंग जो टोटो को शिफ्ट किया जाएगा। पहली बात उनको सोचना चाहिए, ये जितने ऑटो यहाँ है सारे ऑटो का हाटन रोड टू कुरैसी मोहल्ला का परमिट है, गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू देते हैं और ये जगह 50 सालों से उनके दखल में है और उनका यहाँ से परिचालन होता है, यहाँ उनका ऑफिस भी है। तो आप जो है ज़बरदस्ती इसको 13 नंबर पार्किंग टोटो को हम दे दिए। आप रात में सो के उठ के आए, आग मलते मलते सवेरे हम इसको ताजमहल बना दें। अरे भाई आप पहले देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आप तदारकी किया आपने कि यहाँ पर कम से कम 700 से 800 टोटो आसनसोल विभिन्न अंचल में हाटन रोड से जाता है, तो यहाँ 10 टोटो लगने की जगह नहीं है। किस तरह से आपने घोषणा कर दी? क्यों नहीं आपने ऑटो वालों को बुलाया? कोई फुटपाथ की समस्या होती तो होकर के क्यों नहीं बुलाते हैं आप? क्यों नहीं बैठक करते? क्यों नहीं किसी की राय ली जाती है? हमारी नेत्री की नेत्री ममता बंदोपाध्याय है, लोगों के हित में काम करती है, लोगों को रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है। यहाँ कुछ अधिकारी हैं आसनसोल नगर निगम के, वो गुमराह कर रहे हैं मेयर साहब को। मैं उनसे आवेदन करूँगा ऐसे अधिकारी को चिन्हित करें। इससे पहले भी हम लोगों ने बोला था, बेआईनी टोटो इतना बड़ा है, हम लोगों ने बार 3 सालों से मेयर साहब को कई बार डेपुटेशन दिया है कि बेआईनी टोटो शोरूम को बंद कीजिए, उनके मामला उनके जो मालिक है उन पर मामला कीजिए। एक भी मामला नहीं हुआ, एक भी शोरूम बंद नहीं हुआ। वहीं ऑटो चालकों ने भी आसनसोल नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि यह ऑटो पार्किंग पिछले 50 वर्षों से उपयोग में है। उन्होंने आसनसोल नगर निगम से इस पार्किंग में टोटो को शिफ्ट किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। इतना ही नहीं, ऑटो चालकों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें यहां से हटाया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इन लोगों का बहुत कुर्बानी है। हम लोग हमेशा यहाँ पर सोशल काम भी किए और लीगल तरीके से हम लोग ऑटो चलाए हैं। आप देख सकते हैं कितना ऑटो हम लोग का है यहाँ पर। आप वीडियो घुमाइए, आप वीडियो देखिए, जगह है यहाँ टोटो का। आप किसी का रोटी छीन के रोटी दीजिएगा और हम लोग जब लीगल है तो हम लोग का साथ अन्याय क्यों कीजिएगा? हम लोग हमेशा सोशल काम से जुड़े हुए हैं और हमेशा हम लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाए हैं, रात तो रात दिन तो दिन। फिर हम लोग के साथ ऐसा इंसाफी क्यों क्या हो रहा है? अगर थोड़ा थोड़ा भी कीजिएगा तो ऑलरेडी पहले से जो स्टैंड है, जो जहाँ पे लगता है गाड़ी, वहाँ पर अगर थोड़ा थोड़ा भी दीजिएगा तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। इसको सरकार को सोचने पड़ेगा। लेकिन आप हटा 1000 टोटो को किसी एक जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो उस जगह से जाम छूट जाएगा, एकदम क्लियर है। लेकिन दूसरा जगह फिर जाम लगेगा। हम लोग प्रशासन को भी जाके बोले कि इस जगह पे पूरा जाम लगाता है, सर हम लोग को बहुत परेशानी आना है।
बोला अगर वो गिरजा मोड़ में रोकेंगे तो और जाम लगाएगा। हम लोग क्या करें, हम लोग छोड़ दिए, जैसे चल रहा चलने दें। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आसनसोल नगर निगम और ऑटो चालकों के बीच इस फैसले को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या विरोध प्रदर्शन और तेज होता है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জ রামবাগান ডক্টরস কলোনি অবস্থিত সঠিক চিকিৎসার অন্যতম ঠিকানা সাধু মেডিকেল। এখানে নিয়মিত বসছেন রানীগঞ্জের সুনামধন্য ডক্টর দীপ মুখোপাধ্যায়, এমডি জেনারেল মেডিসিন, গোল্ড মেডেলিস্ট, ডিএম নেফ্রোলজি, কিডনি বিশেষজ্ঞ সোম থেকে শুক্র, এবং নিয়মিত বসছেন নিউরো বিশেষজ্ঞ ডক্টর সৈকত সাহা প্রতি বুধবার। এছাড়াও রিউমাটোলজি ও ডায়াবেটোলজি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুধা সত্য চ্যাটার্জি থাকছেন মাসের দ্বিতীয় শনিবার। এমডি ডিএম এন্ড্রোক্রোনোলজি, গোল্ড মেডেলিস্ট, সুগার ও থাইরয়েড স্পেশালিস্ট ডক্টর সুব্রত চক্রবর্তী থাকছেন প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার। নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডক্টর অমিত শঙ্কর গুপ্তা থাকছেন প্রতি বুধবার ও শুক্রবার। এছাড়াও ইউরোলজিস্ট ডক্টর রণবীর কুমার সাধু মেডিকেলে থাকছেন প্রতি শুক্রবার। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসার সুবিধা পেতে হলে যোগাযোগ করুন সাধু মেডিকেলে। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9547008010, এছাড়াও 9832984839।